साथियों नमस्कार। मैं नरेश पाल, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश राष्ट्रवादी पार्टी। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भारत में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने ईमानदारी के साथ लोगों को मौलिक अधिकारों को दिलाने के लिए जो बीड़ा उठाया है, उसके पहला कदम है वोटर पेंशन कानून लागू करके सबको वोटर पेंशन दिलाना। जैसा कि मैं पहले बहुत बार चर्चा कर चुका हूं कि वोटर पेंशन हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम कहेंगे कि हम गरीबों को पेंशन देंगे तो गरीबों तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उनके पास गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं होगा जो सिद्ध करे कि वो गरीब हैं। ऐसी स्थिति में जो दलाल टाइप के बेईमान लोग हैं वो इस रकम को खा जाएंगे और देने वालों के लिए एक बहाना हो जाएगा कि जी आप तो गरीब है ही नहीं। जैसा कि अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए महीना महिलाओं को देंगे, उसमें जोड़ दिया गरीब महिलाओं को। जैसे गरीब महिलाओं की बात हो जाएगी तो उनको गरीबी का प्रमाण पत्र जुटाना होगा। इससे मुक्ति पाने के लिए मेरा ये मानना है कि आप 1 लाख रुपए सालाना की जगह आप 72,000 रुपये सालाना कर दो। हमारे में से उन धीरू भाई अंबानी के बहुओं को भी दे दो, उनकी बेटियों को भी दे दो, और जो करोड़पति उन सबको दे दो। लेकिन इससे क्या होगा कि जिसको कभी नहीं मिला है, जो कभी गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाया, उनको भी मिल जाएगा। क्योंकि वोट लेने के लिए सभी पार्टियां प्रयासरत रहती हैं कि सबका वोट बने, और जब सबके पास वोटर आई कार्ड होगा तो उस वोटर आई कार्ड को एटीएम कार्ड की तरह बनाकर 1 तारीख की सुबह जीडीपी का आधा, जैसा कि आपने पहले भी सुन रखा है, 8,000 इसलिए कहा कि पिछले सत्र में जो जीडीपी थी, आपने सुना होगा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं कोरोना काल में मदद के लिए 10% 20 लाख करोड़ रुपए दे रहा हूं। जब 10% 20 लाख करोड़ है तो 100% हुआ 200 लाख करोड़। और जो पहले जो यहाँ के मतदाता थे वो 90,000 वो जो है 90 करोड़ ही थे, अब 92 करोड़ हो गए हैं। तो अगर इनको बराबर बराबर हम बांटेंगे तो लगभग 8,000 रुपये महीने आता है, जो पूरे जीडीपी का आधा दिया जाएगा। तो महिला पुरुष सबके लिए हो जाएगा। पुरुषों की संख्या कुछ ज़्यादा होती, महिलाओं की कम होती है, तो आधे से कुछ कम होंगे। तो ये मान के चलिए कि अगर हम महिलाओं को देंगे तो कुल जीडीपी का 25% ही जाएगा। 200 लाख करोड़ में से अगर 25% करेंगे तो केवल 50 लाख करोड़ ही जाएगा, जो कि सभी महिलाओं को 8,000 रुपये महीना जब मिलना शुरू होगा तो उन गरीब लोगों के पास, जिनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, जिसको आप कहते हैं गरीब, जो भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं, वो जब भुखमरी से बाहर निकलेंगे तो उनका दिमाग काम करना शुरू करेगा और वो अपना विकास स्वयं करेंगे। मेहनत करने से कोई कतरा नहीं रहा है, सब कोई मेहनत करना चाहता है। और अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से दावा कर रही हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम वोटर पेंशन लागू करेंगे और 8,000 रुपये सबको दिलाएंगे, जिसको 3 चरणों में लागू करेंगे। पहले चरण में 2 ही रहेंगे, जिसमें किन्नर और महिलाएं। आपको पता है किन्नरों पे क्यों हम जोर देते हैं कि जिसका बेटा या बेटी होते हैं वो जैसा ही पता चलता है कि ये किन्नर है, उसको घर से निकाल देते हैं। उसके ज़िंदगी में कितना दुख आते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब महिलाओं के बारे में बात होती है तो जिस घर में कोई लड़की पैदा होती है तो कहते हैं पराया धन है, जहाँ जाते हैं कहते हैं पराई लड़की है। उसको यही सेट करने में ज़िंदगी गुजर जाती है कि आखिरकार उसका है कहाँ। और चूँकि ये देश पुरुष प्रधान देश है तो पैतृक संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार होता है, इसलिए महिलाएं माइग्रेंट होती हैं, ससुराल जाती हैं, तो उनके जीवन में एक पूरी ज़िंदगी के लिए एक निश्चित रकम जब आती रहेगी तो शायद उनको कहीं भी
उनकी ज़िंदगी में दहेज के लिए वो जलाई नहीं जाएंगी। बुजुर्ग हो जाएंगी तो बुढ़ापे में काम न करने से जो उनकी दुर्दशा होती है, जब उनको ये रकम मिलती रहेगी तो पूरे उम्र आराम से जीवन गुजारेंगी। और उनके जो बच्चे, उनके पास कुछ नहीं होता, जो बाल मजदूरी करते हैं, मैं समझता हूँ वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो उनके जवान बेटे होते हैं जो चाकू छुरी मारकर अपना रोज़गार उपलब्ध करते हैं, शायद वो भी बंद हो जाएगा। तो मैं आप सब से अनुरोध करता हूँ कि आप राष्ट्रोदय पार्टी को वोट करें, उनके मिशन वोटर पेंशन को सफल बनाएं। आप नेताओं के बच्चों को करोड़पति बनाने के लिए नहीं, अपने बच्चे का भविष्य निश्चित और निश्चिंत करने के लिए, वोटर पेंशन लागू कराने के लिए राष्ट्रोदय पार्टी को वोट दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जिंदाबाद। श्री बाबूराम पाल जी जिंदाबाद।